कोविड पॉजिटिव है और बेबी को आपको ट्रीट करना है या होम क्वारंटाइन पे हैं, तो सबसे पहले तो जो रखना है वो है कि एक डिजिटल थर्मामीटर रहे, चाहे वो आप इंफ्रारेड रख सकते हैं या नॉर्मल थर्मामीटर रख सकते हैं, और आप उससे बच्चे का टेम्परेचर लेते रहें। दूसरा जो है कि एक छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर आता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं बच्चे का सैचुरेशन चेक करने के लिए या ऑक्सीजनेशन चेक करने के लिए। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में अभी आपको बताता हूँ। थर्ड चीज़ जो रहेगी कि आपको रिकॉर्ड रखना है। एक रजिस्टर में आप अपने रिकॉर्ड को या टेम्परेचर मॉनिटरिंग या वाइटल मॉनिटरिंग को हर 4 से 6 घंटे पे रिकॉर्ड करते रहें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। अगर पॉसिबल हो तो बीपी कफ अगर बच्चे के साइज़ का आता है, आजकल ऑटोमेटेड मशीन्स आ गई हैं, अगर वो घर पे है तो बहुत है, जिससे कि आप बच्चे की एवरी 4 to 6 आवर्ली बीपी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप वो चीज़ अपने डॉक्टर्स को भी बता सकते हैं कि कितना बीपी होना नॉर्मल है, क्योंकि बच्चों का बीपी एज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना नॉर्मल होता है। तो ये हमारा एक पल्स ऑक्स होता है छोटा, इसको आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। ध्यान क्या क्या रखना है कि पल्स ऑक्स यूज़ करते वक्त जब भी आप पल्स ऑक्स फिंगर पे लगाएं तो उस पर कोई नेल पेंट नहीं होना चाहिए, नाखून टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। जैसे ये हमारे यहाँ के एक स्टाफ है, उनका ये टेढ़े नाखून में आप पल्स ऑक्स लेंगे तो रीडिंग सही नहीं आएगी, तो इस बात का ध्यान रखें। नाखून डिस्कलर्ड नहीं होने चाहिए, किसी तरीके का काला या कोई पिगमेंट नहीं होना चाहिए नाखून पे। और फिर इसको आपको जो उंगली में सबसे अच्छे से फिट हो, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज़, उस तरीके से फिट करके आपको एक फर्म सरफेस पे रख देना है। तो चेक करने के लिए ध्यान क्या रखना है कि हमेशा आपको फिंगर्स जो हैं वो हिलते हुए ना रहें, फर्म सरफेस पे रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब वेव जैसे आप देख रहे हो इसमें कि वेव जो है ये क्लियर एक रेगुलर पैटर्न में आ जाती है, तब हम उस सैचुरेशन को नॉर्मल मानते हैं। फिर भी हम ये एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम 2 से 3 मिनट रखें और चेक करें कि सैचुरेशन कितना है। अगर सैचुरेशन 94 से ऊपर परसिस्टेंटली रह रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, वो है कि डेंजर साइंस क्या है, कब आपको अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है या हॉस्पिटल में जाना है, या कब एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान से सुनिए और नोट करिए। अगर आपके पल्स ऑक्सीमीटर में आपका हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, टेकीकार्डिक है, या हार्ट रेट इतना बढ़ा है कि आपको अपनी धड़कन खुद महसूस हो रही है, तब आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर आपका टेम्परेचर पिछले 2 दिनों में मोर देन 48 आवर यानी 48 आवर से ज़्यादा हो गए हैं और हाई ग्रेड टेम्परेचर बना हुआ है, 103 से ज़्यादा टेम्परेचर लगातार बना हुआ है, तो उस कंडीशन में भी तुरंत अपने हॉस्पिटल में या डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। थर्ड पॉइंट है कि अगर आप पल्स ऑक्स पे सैचुरेशन चेक कर रहे हैं और सैचुरेशन परसिस्टेंटली 94 से कम हो रहा है, 94 से ऊपर होना नॉर्मल है, 94 से कम हो रहा है और लगातार रह रहा है, वेव अच्छे से आ रहे हैं, सही उंगली पे लगाया है, इसके बाद भी अगर 94 से कम है तब आपको तुरंत अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है और प्रिपेयर रहना है कि हो सकता है एडमिशन की ज़रूरत पड़े। अगला पॉइंट है कि अगर किसी भी तरीके का बिहेवियरल चेंज, कन्फ्यूजन हो रहा है, अनाप शनाप कोई बोल रहा है, या फुल कॉन्शियस मतलब कि नॉर्मल से हट के कन्फ्यूजन स्टेट में चला गया है कोई भी पेशेंट या बच्चा, तो आप तुरंत दिखाएं। अगर यूरिन जो है वो डार्क कलर हो रही है, बहुत काली हो रही है, जो कि डिहाइड्रेशन का साइन हो सकता है, तो भी आपको तुरंत कंसल्ट करना है। इसके अलावा अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस बहुत तेज़ी से चल रही है, या बच्चे को सांस लेते वक्त छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, नाक फूल रही है, तो तुरंत हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें, अपने पास में डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, उनको ये ज़रूर बता दें कि आप कोविड पॉजिटिव है और होम क्वारंटाइन पे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर जगह पे भेजा जाएगा और एडमिट किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है डेंजर साइंस को याद रखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कुछ और पूछना है तो कमेंट करिए। तो अभी के लिए नमस्ते।